Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले आर्मी जीडी टेस्ट पेपर 5वां। दोस्तों इससे पहले मैंने 4 पेपर डिस्कस किए, आज हम देखेंगे 5वां टेस्ट पेपर। कुल मिलाकर दोस्तों 50 क्वेश्चन होंगे और 4 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में हम डिस्कस करेंगे साइंस के 15 क्वेश्चन, देन उसके बाद पार्ट बी में डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन जीके के, उसके बाद डिस्कस करेंगे दोस्तों मैथ्स के 15 क्वेश्चन, देन पार्ट डी में डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर हम 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन साइंस का क्या है। यहाँ पे है दोस्तों पहला क्वेश्चन, NaCl का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन हमारे पास है 4, 5, 6 और 7। तो जो NaCl का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 7, यानी डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 7। आगे क्वेश्चन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। यानी हमसे ये पूछा है जो विटामिन B2 है उसका जो केमिकल जो नेम है वो क्या है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन हमारे पास है रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफैलेमिन, नियासिन। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा राइबोफैलेमिन। तीसरा क्वेश्चन दिया पहले ग्राफ किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है B1, B2, B2, B3, B4। सो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा B3। अगला क्वेश्चन है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड। ये ऑप्शन सही हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। केल्विन, जूल, ओम, पास्कल। तो जो ऊष्मा है उसका एसआई मात्रक होता है जूल, तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। मानव जाति के सुनने की सीमा कितनी होती है। 40 से 40,000 हर्ट्ज, 50 से 50,000 हर्ट्ज। दोस्तों सेम ऑप्शन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डी ऑप्शन है 20 से 20,000 हर्ट्ज, तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। भूकंप मापने के लिए उपकरण कौन सा है। थर्मामीटर, एंडोस्कोप, सोनोग्राफ, सीस्मोग्राफ। तो जो भूकंप मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, सीस्मोग्राफ। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है। -273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से -273 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। ए से, B5 से, B6 से, B12 से। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा B12। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है। पैराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, इंफ्रारेड किरणें, येलो किरणें। तो ए ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा पैराबैंगनी किरणें। अगला क्वेश्चन है थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाती है। सीसा, पारा, चांदी, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा पारा, मरकरी। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। एनीमोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, हीरा, कोई नहीं। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा हीरा। शरीर का कौन सा भाग पोलियो से प्रभावित होता है। नेत्र, अंग, त्वचा, नाखून। जो पोलियो से प्रभावित होता है दोस्तों वो होता है अंग, तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है साइंस का जलाने में सहायक गैस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई नहीं। तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा ऑक्सीजन। तो दोस्तों हमने देखे 15 क्वेश्चन साइंस के। आगे हम देखेंगे पार्ट बी में जीके के 15 क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जीके का। बाबरनामा के लेखक अबुल फजल, हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा बाबर। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है। हमें बताना जो वर्ल्ड बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। न्यूयॉर्क, जिनेवा, वॉशिंगटन डीसी, पेरिस। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है मानसरोवर जो झील है वो कहां स्थित है। लंदन, तिब्बत, ढाका, काठमांडू। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा तिब्बत। अगला क्वेश्चन है टी शब्द का संबंध किस खेल से। एक शब्द है टी शब्द, इसका जो संबंध है वो कौन से स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स हमारे पास फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा गोल्फ। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था। 1739, 1889, 1916, 1789। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा 1739। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल जो साइंस डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 7 दिसंबर, 31 मई, 28 फरवरी, 15 जनवरी। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा 28 फरवरी। गोल्डन पैगोडा के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। ए ऑप्शन से हो जाएगा म्यांमार। अगला देखेंगे 23वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, रविंद्रनाथ टैगोर, जेमिनी रॉय। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में। दोस्तों बी ऑप्शन सही है दूसरे में। 4 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930 में, 1931 में, 1932 में और 1933 में। तो दूसरे में भाग लिया था दोस्तों। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। 1 जनवरी, 26 जुलाई, 7 दिसंबर, 30 जनवरी। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 26 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है। जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी। तो डी ऑप्शन यहाँ से है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। 1918 में, 1914 में, 1911 में, 1992 में। तो जो पहला जो विश्व युद्ध हुआ 1914 के अंदर स्टार्ट हुआ था दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। गदर पार्टी किसके द्वारा स्थापित की गई। मदन मोहन मालवीय, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। तो बी ऑप्शन सही है यहाँ से लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों। तो डी ऑप्शन यहाँ सही है सरसों।
पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, कालिदास, भरत मुनि। तो पी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा अरविंद घोष। तो दोस्तों हमने देखे 15 क्वेश्चन जीके के। आगे हम पार्ट सी में देखेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है किस संख्या का 25% 12 है। हमें ऐसी संख्या बतानी है कि उसका जो 25% है ना वो 12 है। तो मान लेते हैं वो संख्या है x। का मतलब गुणा 25% और परसेंट का चिन्ह हटेगा, नीचे क्या आएगा 100, बराबर में क्या है 12। 25 एकम 25, 25 चौके 100। ये भाग वाली चीज ना जाएगी ऊपर गुणा में, तो x बराबर आ जाएगा 12 चौके 48, यानी वो संख्या क्या है 48। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 200 का कितने प्रतिशत 14 है। तो 200 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत x% मान लेते हैं, वो कितना है 14। तो 200 गुणा x बटे 100 बराबर 14। 100 एकम 100, 100 दूनी 200। तो x बराबर 14 बटे ये गुणा वाली चीज आएगी भाग में, आ जाएगा आंसर 7, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2/3 का कितने प्रतिशत 1/3 है। 2/3 का तो 2/3 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत x प्रतिशत बराबर 1/3। परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा, नीचे लगाऊंगा 100। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 एकम 2 और ये 50 पे कट गया और भाग वाली चीज जाएगी ऊपर, 50 एकम 50, तो बी ऑप्शन से जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन है एक परीक्षा में कुल 800 अंक है। राम ने उस परीक्षा में 84% अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने अंक प्राप्त किए। हमें प्रतिशत तो पता है कितने प्रतिशत अंक लेके आया वो 84%, लेकिन अंक बताने कि मार्क्स कितने आए उसके। तो 800 का डायरेक्ट क्या निकालूंगा, 84% निकाल लूंगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो आ जाएगा 672। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 35वां। यहाँ पे दे रखा है भाग की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 2:1। इसका परिमाप दे रखा है 60 मीटर, तो उसकी लंबाई क्या होगी। अब ये जो भाग है इसमें दोस्तों लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, और जहां लंबाई और चौड़ाई का जिक्र आता है वहीं क्या होता है दोस्तों, आयत की शेप में होगा। तो ये लंबाई है 2x और इसकी चौड़ाई क्या है 1x। ठीक है, अब परिमाप दिया हुआ यहाँ पे 60, तो परिमाप का सूत्र जो है वो क्या है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप की जगह परिमाप लिख दूंगा बराबर में 2 लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई है 1x। 2 2 और 1 3, इसको गुणा करूंगा तो 6x बराबर 60। x का मान आ जाएगा 60/6 यानी 10। x का मान क्या है यहाँ पे 10, और 10 की वैल्यू रख दूंगा 10 दूनी 20, तो लंबाई आ जाएगी और चौड़ाई आ जाएगी 10। लंबाई पूछिए तो ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 20। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर, तो इसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे ये पूछा है। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल हमें दिया है 660 बराबर 2 लंबाई है चौड़ाई से दुगनी यानी 2x, तो ये 1x। ऊंचाई भी दे रखी है 11 मीटर। यहां सोल्व करेंगे तो 2 और 1 3, 3x गुणा 11, यह आ जाएगा 66x बराबर 660। x का मान आ जाएगा 660 बराबर बटे 66 10। तो यहां से हमें लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। 10 दूनी 20 तो लंबाई है और 10 एकम 10 इसकी चौड़ाई है। पूछा क्या है छत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब छत का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो होगा आयताकार शेप में। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई आई 20 और चौड़ाई आई 10, तो ये आ जाएगा 200। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 37वां क्वेश्चन। यहाँ पे दिया एक आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेमी है। यदि एक भुजा 15 सेमी हो तो दूसरी भुजा की लंबाई हमें पता करनी क्या होगी। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हमें एक भुजा की माप दे रखी है 15 सेमी, मान लेता हूं लंबाई दे रखी है, चौड़ाई निकालनी। क्षेत्रफल दिया हुआ है 150, ये 15 आ जाएगा भाग में, तो 15 ढाई का 150 होता है, तो चौड़ाई कितनी आ गई यहाँ से 10, यानी दूसरी भुजा कितनी आ गई 10। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन दे रखा है एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है। एक रोम्बस दिया हुआ है और उसका जो परिमाप है वो 100 सेमी है। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर इसका परिमाप 100 है तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी 25 25 25 और 25, और 2 विकर्ण होते हैं इसके अंदर, और एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है 40 सेमी। तो एक विकर्ण की लंबाई अगर 40 पूरी है तो ये भी 20 और ये भी 20। ठीक है, दूसरे विकर्ण की पूछे इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब यहां से त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज को बाहर निकाल लिया, ये 25 है और ये 20 है, और यहां से ये पूछा है कि ये कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं तीसरी भुजा। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अगर मैं कर्ण में से लंब घटाता हूं तो आधार आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 20 का होता है 400। अगर इसको घटाता हूं तो आता है 225 और 225 होता है 15 का, यानी इसका जो आधार आया वो कितना है 15। तो ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15, और ये पूरी कितनी हो जाएगी दूसरी विकर्ण 15 और 15 30। तो यानी सी ऑप्शन यहाँ से
सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 39वां क्वेश्चन। एक घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1014 सेमी स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। अब घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोस्तों वो क्या होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है 1014। यहां से भुजा निकाल लेंगे, भुजा का स्क्वायर बराबर 1014/6। ये कैंसिल आउट करूंगा, देखना 6 एकम 6, 10 में 6 गए 4 बचे 41, 6 6 36, 5 में 6 9 54, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा 169 और 169 किसका होता है 13 का, यानी भुजा क्या आ गई 13। अब पूछा दोस्तों यहाँ पे कि आयतन क्या होगा, और आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, यानी 13 का क्यूब करूंगा तो आ जाएगा 2197, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 42 सेमी, इसका आयतन क्या होगा। अब ये बेलन है, बेलन के आधार कैसा होता है वृत्त जैसा, यानी वृत्त की परिधि दी हुई है, यानी 2πr की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 88। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं बेलन की, क्योंकि ऊंचाई तो हमें दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 42। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लूंगा सबसे पहले, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 88, और r इक्वल्स टू 88, भाग वाली चीज ऊपर आ जाएगी और गुणा वाली चीज भाग में चली जाएगी। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, त्रिज्या कितनी आ गई 14। तो ये आ गई इसकी त्रिज्या। आयतन पूछा है, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 14 इंटू 14 है, और इंटू ऊंचाई कितनी है 42, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 दूनी 14, 42 दूनी 44 इंटू 14 इंटू 42। जब हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 25,872, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 9 सेमी है, एक शंकु है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 9 सेमी है, आधार का व्यास 14 सेमी, यानी आधार वही वृत्त की शेप में है, तो वृत्त की जो क्या बोलते हैं व्यास है वो कितना है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। इसका आयतन क्या होगा ये पूछा है, तो इसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 22/7, आर कितना है 7 गुणा 7, एच है 9, 7 से 7 कट गया, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 21 इंटू 22 करेंगे दोस्तों, तो 21 इंटू 22 करेंगे तो आ जाएगा 462, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, परवीन में आंचल की आयु का अनुपात 8:5 है, दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष हो तो परवीन की आयु क्या होगी। दोनों की आयु का अनुपात दे रखा 8:5 और दोनों की आयु का योग भी दे रखा 26 वर्ष है, लेकिन ये चीज जो है ये अनुपात में दे रखी है, तो वास्तविक आयु हमें निकालनी पड़ेगी पहले की वास्तविक आयु क्या है। मान लेता हूं दोनों के साथ x ले लेता हूं, 8x और 5x दोनों की आयु, ये परवीन की है और ये आंचल की है। अब दोनों की आयु का जो योग है हमारे हिसाब से वो कितना है 13x, और उसके हिसाब से कितना दे रखा है 26, यानी 13x का मतलब 26, तो x का मान आ जाएगा 26/13, 13 दूनी 26, x का मान 2 आ गया, 2 को दोनों से गुणा कर लेता हूं अनुपातों से, तो वास्तविक आयु आ जाएगी 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। पूछी किसकी है परवीन की आयु, तो परवीन की आयु क्या है 16, तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। हेमा तथा श्यामा की आयु का अनुपात दे रखा 3:5, एक हेमा और एक श्यामा, दोनों की आयु का अनुपात है 3:5। यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम हो, यानी आयु कितनी है 8 वर्ष कम है किसकी हेमा की, इसकी जो है आयु इससे कम है, यानी दोनों का अंतर दिया हुआ है, बोले तो 3x और 5x का अंतर हमारे हिसाब से देखेंगे तो 2x है, और उसके हिसाब से कितना दे रखा है 8 वर्ष, तो x का मान आ जाएगा ऐसे 8/2, 2 चौके 8, और इन दोनों का अगर मैं अनुपातों से गुणा कर दूं तो वास्तविक आयु आ जाएगी 4 तिया 12 और 5 चौके 20। इसकी आयु 12 आई और इसकी आई 20 वर्ष, अगर 20 में से 12 घटा के देखूंगा तो 8 वर्ष का अंतर आता है, जो कि हमारे यानी दोनों आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन पूछा क्या है तो बताओ श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। अब 20 का है तो 4 साल बाद कितने का होगा 24 साल का, तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 44वां क्वेश्चन, यानी 3 वर्ष पूर्व रीता व गीता की आयु का अनुपात 7:3 था, 3 साल पहले की स्थिति दी हुई है, दोनों का जो आयु का अनुपात है वो कितना 7:3। वर्तमान में सीता की आयु गीता की आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। 2 केस बनेंगे, एक तो पूर्व का और एक प्रेजेंट का यानी वर्तमान का। पूर्व में क्या है, एक है रीता और एक है गीता, ये पूर्व का केस है। रीता और गीता पूर्व में क्या थे अनुपात 7:3। वर्तमान में सीता की आयु गीता की आयु से 12 वर्ष, वर्तमान की स्थिति ये दे रखा है 3 वर्ष पूर्व की, 3 वर्ष पूर्व की। वर्तमान में जो दोनों का अंतर है वो कितना है 12 वर्ष, यानी जो अधिक है, अधिक का मतलब क्या है अंतर, दोनों का अंतर क्या आ रहा है 12। अब प्रेजेंट में लेके आता हूं, दोनों के साथ ले लेता हूं x, प्रेजेंट में लेके आऊंगा दोनों में क्या जुड़ेगा 3, 7x + 3, यहां से जाएगा 3x + 3। अब ये देखिए 7 में से 3 गए तो 4x, और ये देखेंगे 3 और यहां पे माइनस है, तो माइनस प्लस प्लस माइनस, 3 का 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर में 12, x का मान आ गया 12/4 और x का मान आ गया 3।
यानी x का मान 3 आया तो पूर्व वाली स्थिति से गुणा करूंगा, 7 या 21। पूर्व में इस रीता की तो उम्र 21 थी और इसकी थी 9। वर्तमान आयु का योगफल पूछा है, वर्तमान में लिया था 3 इसमें जोड़ दूंगा तो ये 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 और 3 12 और 24 और 12 कितना होता है 36, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा 36। सोनल में सोनम की आयु का अनुपात दे रखा है, सोनल और सोनम दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है 2:5 दे रखा है। दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष है, वही दोनों के साथ क्या लेना पड़ेगा x, क्योंकि वास्तविक नहीं दे रखी तो क्या लेना पड़ता है दोनों के साथ कोएफिशिएंट x। अब दोनों की जो आयु का है गुणनफल वो कितना है 90 वर्ष। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 5 दूनी 10 x स्क्वायर बराबर 90। x का मान निकालूंगा 90/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, स्क्वायर हटेगा 9, 9 किसका होता है 3 का, यानी x का मान आ गया 3। दोनों के साथ गुणा कर लूंगा, 3 दूनी 6, इसकी तो उम्र है 6 और इसकी है 15। पूछा क्या है वर्तमान आयु का योगफल, 15 और 6 होते हैं 21, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखे मैथ्स के 15 क्वेश्चन। आगे हम लास्ट जो 5 क्वेश्चन बचे वो दोस्तों रीजनिंग के हैं, तो देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन रीजनिंग का। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, श्रृंखला का। यहाँ पे देखिए गैप पहले में आ रहा है 4 का, यहाँ पे 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का। अब किसका आएगा 4 का, 4 2 4 2 4 2, 35 और 4 होते हैं 39, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सीरीज, आगे वाले वही इसी तरह निकालना हमें। यहाँ देखिए ई एफ जी एच आई जे के एल, आगे क्या आएगा एम एन। ये तो कंफर्म है कि एम एन आएगा और 3 ऑप्शन दे रखा है एम एन और एम एन, इसमें नहीं है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। आगे देखेंगे नंबर भी दे रखे हैं, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और ये कितने गैप है 9 का, ये 3 का पार्ट चल रहा है, 3 6 3 3 9 3 4 12, यानी 24 में 12 जोड़ूंगा तो आएगा 36, जो कि दोस्तों सी ऑप्शन में दे रखा है एम एन 36, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 36 64, तो इसको देख के लग रहा है कि स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, एक छोड़ के एक स्क्वायर चल रहा है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 125 343। अब ये है घन, ये 3 का, ये 5 का और ये 7 का, एक छोड़ के, तो अब 9 का आएगा, तो 9 का होता है 729, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 22 33, और 11 का पढ़ा है तो डायरेक्ट 11 दूनी 22, 11 33 33, 11 चौके 44, तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। दोस्तों कुल मिलाकर हमने देखे 50 क्वेश्चन। आर्मी जीडी में दोस्तों इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने देखे दोस्तों यहाँ पे 4 पार्ट डिस्कस किए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में हमने साइंस के क्वेश्चन देखे, पार्ट बी में जीके के देखे, पार्ट सी में मैथ्स के और पार्ट डी में देखे रीजनिंग के। कुल मिलाकर हमने यहाँ 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। दोस्तों ये क्वेश्चन उन सब विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आर्मी जीडी की पेपर की तैयारी कर रहा है, यानी आने वाले कुछ दिनों या महीनों बाद जिसका पेपर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक सीरीज चलाई 30 पेपर की, यानी 30 मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किए गए। उनको मैंने देखा कि मैंने क्वेश्चंस लेने यहाँ पे और आपके सामने रखने हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, जिस टाइम लिखे रहते हैं, जिस टाइम आपके सामने डिस्प्ले रहता होगा, उस टाइम आप खुद अटेम्प्ट करके पोज करके वीडियो एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होते देन आप वीडियो देखें कि कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। इसी पैटर्न पे दोस्तों बिल्कुल जीडी पेपर में पूछा जाता है। दोस्तों हमने 5 पेपर डिस्कस किया, आने वाले हम 25 पेपर इसी तरह डिस्कस करेंगे। और इसी तरह दोस्तों मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला रखी है मैथ्स की, और ऐसे जीके की चला रखी है, ऐसे साइंस की चला रखी है, ऐसे हम रीजनिंग की भी देखने वाले हैं कुछ दिनों में। दोस्तों अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो दोस्तों आर्मी जीडी के ग्रुप्स के अंदर, ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके जो आर्मी की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।